सूबाई दारुल-हुकूमत में वीगो डाला कल्चर के खिलाफ मुहिम तेजी से जारी है, जबकि नाका अब्दुल सितार ईदी वीगो डाले पर असलहे की नुमाइश करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं। कमांडो तर्ज का यूनिफॉर्म पहने मुलजिमान से 2 पिस्तौल, राइफल, मैगजीन्स और गोलियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान नासम, आमिर, अजमल और दीगर को कानूनी कार्रवाई के लिए थाना चूंग के हवाले कर दिया गया है। एसपी मोबाइल्स शामिर खालिद का कहना था कि असलहे की नुमाइश डाला कल्चर के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। इसी पर बात कर लेते हैं शाहसेब शहजाद से। बताइए शाहसेब। जी बिल्कुल, ये चंद रोज कबल धर्मपुर अंडरपास पर एक वाकया पेश आया था कि कुछ प्राइवेट गार्ड्स ने जो है वो फायरिंग की थी और शहरी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था। तो उसके बाद लाहौर पुलिस की जानिब से शहर भर में वीगो डाला कल्चर के खिलाफ जो है वो मुहिम तेज कर दी गई है। एसपी मोबाइल स्पॉट की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात कर दी गई। आपको बताऊं कि पुलिस ने कमांडो तर्ज की यूनिफॉर्म पहने हुए जो गार्ड्स थे उनको हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से 2 पिस्तौल और राइफलें, मैगजीन बरामद किया गया है। जबकि गिरफ्तार मुलजिमान में नाजिम, आमिर, अशरफ और अजमल और दीगर शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि वीगो डाले के जो गार्ड्स थे वो अपने ख्वाहिश भी मुकम्मल तौर पे नहीं दे सके, जबकि वीगो डाले के ऊपर लगे हुए जो काले शीशे थे उनको भी काले स्टिकरों को भी शीशों से उतार दिया गया है। इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया। अहले वतन के लिए खुशी की खबर है। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक मुल्क भर में ईद 31 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज कहते हैं शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने के इम्कानात हैं। ताहम ईद का चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। रमजान का बरकतों वाला महीना तेजी से गुजरने लगा। ईद का खुशियों भरा त्योहार करीब आ गया। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक मुल्क भर में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को मनाई जाएगी, जबकि डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज का कहना है कि पाकिस्तान में शवाल का चांद 30 मार्च बरोज इतवार को नजर आने के इम्कानात वाज़ेह हैं। ताहम ईद का चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। ईद के चांद का हतमी फैसला तो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ही करना है, लेकिन मैं आपको एस्ट्रोनॉमिकल जो पैरामीटर है उनके बारे में बताता जाऊं कि एस्ट्रोनॉमिकल जो पैरामीटर हैं वो इस दफ़ा 29 रोज़े होने का बता रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के रोज लाहौर में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि ईद के रोज या उससे एक दिन पहले शहर में बारिश बरसने के भी इम्कानात है। मगरबी हवाओं का एक कमज़ोर सिलसिला 28 मार्च से मुल्क के वस्ती और बलाई इलाकों को असरअंदाज करेगा, जिससे हल्की से दरमियानी दर्जे की रेनफॉल एक्सपेक्टेड है मुल्क के बलाई इलाकों में। तो ईद वाले दिन से एक दिन पहले तो लाहौर का जो मौसम है वो पार्टली क्लाउडी एक्सपेक्टेड है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ईद के रोज अगर बारिश ना भी बरसी तब भी मौसम मातदल और शाम को खुशगवार रहने की तवक्को है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। के करीब आते ही बोहरवाला चौक में भी तजावुज़ात जोर पकड़ने लगी है। जर्टन रोड और इम्प्रेस रोड पर कपड़े और जूतों के स्टॉल्स की भरमार है। बढ़ती हुई तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक मुतासर होने लगी है। इसी पर बात कर लेते हैं शाहसेब शहजाद से। जी बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोर्डवाला चौक पे। जैसे ही ईद करीब आती जा रही है शहर के बाज़ारों में तजावुज़ात जो हैं वो ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। बोर्डवाला चौक पर मौजूद जो लंडे बाज़ार की तजावुज़ात थी वहाँ पे कपड़े और जूतों के स्टॉल्स की शक्ल में तजावुज़ात ने एम्प्रेस रोड और एजर्टन रोड को अपनी लपेट में ले लिया है और ये जो है वो ट्रैफिक के मसाइल पैदा करती है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइए कि जो जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं किस हद तक मुश्किल होती है आम शहरियों को यहाँ से गुजरने में? देखिए, हम रोज़मर्रा यहाँ से गुजरते हैं और ट्रैफिक के इस वजह से, इनकी रेडियो की वजह से हमें इतनी मुश्किलात पैदा होती हैं। गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। इस टाइम इतना रश बन जाता है। अफ्तारी रोज़े चल रहे हैं, अफ्तारी करने के लिए जब आते हैं, जब टाइम होता है अफ्तारी का, तो ये रेडियाँ आगे होती हैं। ट्रैफिक इतना मसला बनता है हमारे गुजरने के लिए। हुकूमत को चाहिए कि इधर जो जैसे पूरे लाहौर में ऑपरेशन अभी चल रहे हैं ये सीवरेज के हिसाब से, ये भी ऑपरेशन उनको करना चाहिए ताकि ये रेडियो का एक हटाए ना, एक अलग स्टॉल का एक जगह इनकी मुयसर हो जहाँ पे ये अपना कारोबार भी करें और आवाम को भी कोई मुश्किलात पैदा ना हो। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है वैसे वैसे शहर में फिर से तजावुज़ात जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। बहुत से ऑपरेशंस जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किए जाते हैं ताकि रेहड़ीबानों को वो काबू कर सकें, लेकिन अगले रोज़ फिर से यही तजावुज़ात माफिया सरगर्म दिखाई देता है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।
लेस्को में 4000 नई भर्तियों का जाली इश्तिहार, जासाजों ने इश्तिहार देकर करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। लेस्को में भर्ती के नाम पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है और ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर इश्तिहार देकर हज़ारों अफराद ने ऑनलाइन अप्लाई किया और 1000 रुपये फ़ीस भी अदा कर दी। लेस्को ने आखिरी तारीख गुजरने के अगले रोज़ इश्तिहार को जारी करार दे दिया है। कितनी सदाकत है इस बात में जान लेते हैं फ़ाहद अमीन से। बताइए फ़ाहद। भर्ती के नाम पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। लेस्को में 4000 नई भर्तियों का जाली इश्तिहार जो है वो जालसाजों की तरफ से जारी किया गया और इसके एवज जो है वो करोड़ रुपए सादा लोग शहरियों से लूट लिए गए। ज़राए का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर लेस्को में भर्ती का इश्तिहार वायरल हुआ। इश्तिहार देखकर हजारों अफराद ने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किया और 1000 रुपये फीस जो है वो अदा की गई। लेस्को ने आखिरी तारीख गुजरने के अगले रोज ही जो है वो इस इश्तिहार को जाली करार दे दिया और ज़राए का ये कहना है कि इश्तिहार के मुताबिक हर असामी के लिए 1000 रुपये फीस मुकर्रर की गई थी। हजारों अफराद ने वेबसाइट पर जो है वो जो जाली वेबसाइट दी गई थी उसी पर फीस भी और फॉर्म भी जो है वो अपलोड किए और जब आखिरी तारीख गुजरी तो लेस्को की जानिब से इस इश्तिहार को जाली करार दिया गया। ज़राए का ये कहना है कि FIA और नेपरा ने जो है वो इस हवाले से कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। वासा के अफसरान और प्राइवेट ठेकेदारों की मुबैना मिली भगत सामने आई है। अफसरान की मुबैना गफलत से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। लाखों रुपए के गटरों के ढक्कन सरकारी खजाने से खरीद कर प्राइवेट मार्केट में फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। शादबाग के इलाके में वासा की संगीन बेसाबगी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। ये लाहौर का इलाका है शादबाग, जहां पर वासा के मुबैना तौर पर जो गटरों के मैन होल हैं और इनकी खरीदारी में जो बेदाब्तियां हैं वो सामने आई हैं, जिसके बाद जो तहकीकात हैं उनका आगाज कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR के मुताबिक वासा के बाज अफसरान और ठेकेदारों ने सरकारी खजाने से महंगे दामों गटरों के ढक्कन खरीद कर इन्हें मार्केट में फरोख्त कर दिया। पुलिस ने तहकीकात के दौरान निजी कॉन्ट्रैक्टर वहीद एंड कंपनी के गोदाम पर छापा मारा, जहां से बड़ी तादाद में मैनहोल कवर्स बरामद हुए। इन ढक्कनों को सरकारी खजाने से खरीद कर सड़कों पर नस्ब करने की बजाय ब्लैक मार्केट में फरोख्त कर दिया गया था। पुलिस ने वासा के मुतल्लिका अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है और FIR में दफा 379 जो कि चोरी की दफा है और दफा 411 जो कि चोरी शुदा माल की खरीदो फरोख्त की दफा है, इसको FIR में शामिल किया गया है। यहाँ ये अम्र काबिल जिक्र है कि वासा में अपनी नौइयत के अनोखे स्कैंडल पर पुलिस की तरफ से तो तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन वासा इंतजामिया की तरफ से ताहाल इस मामले पर महकमाना इंक्वायरी भी शुरू नहीं की गई। आपका बहुत शुक्रिया। कैलीग्राफी में कुरान आयात को लिखना एक महारत है और लक्ष्मी चौक में 4 दहाइयों से जारी कैलीग्राफी का फ़न काबिल दीद है। मुख्तलिफ अशिया पर खूबसूरत अंदाज में कुरान आयात लिखना फ़न का मुंह बोलता सबूत है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अली। बताइए अली। लाहौर के कारीगर हुनरमंदी में अपनी मिसाल आप हैं। चिख पर कैलीग्राफी करना ये भी एक मखसूस फ़न है जो अल्लाह ताला ने चंद लोगों को नवाजा हुआ है। ये बताइएगा ये काम आपने कब सीखा और कितने अरसे से ये कर रहे हैं? मैं तकरीबन बचपन में 8th क्लास में था, तब से मैं पेंटिंग कर रहा था। कुदरती शौक़ जिसे नेचुरली कहते हैं, सीखा नहीं मैंने किसी से। कैनवस के ऊपर कैलीग्राफी शुरू की, जिसमें लैंडस्केप पेंटिंग्स, स्टिल पेंटिंग्स, फिर कैलीग्राफी जो एग्जीबिशन आर्ट होता है। आप कब से यहाँ बैठे हुए हैं? हम तकरीबन 4 नस्लों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे परदादा, दादा, फिर वालिद साहब, फिर उसके बाद मैंने, मुझे भी तकरीबन 55 साल हो गए हैं यही काम करते हुए इसी जगह पर, और ये कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए, हदिया इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह को भी राज़ी कर रहे हैं। खुद भी अल्लाह का शुक्र है कि मुतमईन ज़मीर और अल्लाह ताला रिज़्क़ भी दे रहा है। अच्छा, आपने देखा इनसे बात भी हुई, ये कस्टमर भी खड़े हुए हैं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये या हय्यु या क़य्यूम बहुत प्यारे अंदाज में ये कैलीग्राफी की गई है। ये नीचे चिख है, बारीक जो लकड़ी के जो तिनके उन पे लिखा गया है। आप क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? जी मैं ये फ़बीजी आला रब्बी को मातु का ज़ीबान वाला ये आयत लेने के लिए आया था, जो कि मैंने घर के दरवाजे पे लगानी है, जो कि रहमत का बाइस भी है। अच्छा जी, आपने कहा कि भी गुफ्तगू सुन ली, क्योंकि कुरानी आयात जो सी वैसे फजीलत वाली है, कुरान तो वैसे ही फजीलत से भरा हुआ है, और इस माह के दौरान इस तरह की ख़ताती करना
और उनको घर में ले जाकर लगाना, उनको लगाना बाइस से बरकत समझा जाता है। पिछले अरसा दराज से ये लोग काम कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि पिछले 30-40 सालों से, बल्कि ये इन्होंने ये भी बताया कि इनकी तीसरी चौथी नस्ल है जो इस काम में आजकल यहाँ पे बैठ के ख़रीदो फरोख्त करती है। जी, आपका बहुत शुक्रिया अली। ईद करीब आते ही ख़वातीन की सजने और संवरने की तैयारियां भी तेज़ है। रंग बिरंगी रीना सेब ज्वेलरी की खरीदारी ईद की शॉपिंग का लाजमी जुज़ है। बाज़ारों में अशिया की कीमतें ज़्यादा होने के बावजूद ख़वातीन का रश बढ़ गया है। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद। ईद करीब आते ही खवातीन ने सजने और संवरने की तैयारियां भी तेज कर दी। ईद की तैयारियों में कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी हो तो ही बात बनती है। रंग बिरंगी चूड़ियां, झुमके, खूबसूरत झूमर, दिलकश चौकर और नफीस हार हर दुकान की जीनत। खवातीन दुकानों पर न सिर्फ पसंदीदा ज्वेलरी का इंतखाब कर रही हैं, बल्कि दुकानदारों से नए डिजाइन और रुझानात के बारे में भी दरियाफ्त कर रही हैं। मैंने कपड़े वगैरह तो खरीद लिए हैं, लेकिन उसके साथ मैचिंग जूते, ज्वेलरी, झुमके और चूड़ियाँ वगैरह लेनी है। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी रेंज है उसके अंदर ही रहते हुए मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं साथ साथ। कपड़े तो ले लिए लेकिन अब ज्वेलरी लेने लगे हैं। समझ नहीं आ रही क्या ले, महंगाई तो बहुत होगी लेकिन ज्वेलरी अच्छी यहाँ से मिलेगी, इसलिए यहाँ से लेंगे हम। दुकानदारों का कहना है महंगाई के बावजूद खवातीन की जेवरात की खरीदारी में दिलचस्पी कम नहीं हुई। महंगाई तो हो गई है लेकिन खवातीन अपने शौक पूरी कर रही है। ज़ाहिर ईद का मौका होता है, खरीदारी करनी होती है और बहुत से कस्टमर होते हैं पूरे साल में, निकलते ही सिर्फ ईद क्यों हैं। खवातीन का कहना है कि पसंदीदा जेवरात की कीमतें ज्यादा जरूर हैं, लेकिन ईद के मौके पर इन्हें खूबसूरत नजर आने के लिए कोई समझौता नहीं करना। ज्वेलरी के बगैर खवातीन की तैयारी मुकम्मल ही नहीं होती। यही वजह है कि दुकानों और स्टॉल्स पर इन दिनों खवातीन का रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ईद की तैयारियों में ज्वेलरी का इंतखाब खवातीन के लिए खास अहमियत रखता है। यही वजह है लाहौर के बानो बाजार में खवातीन जेवरात की खरीदारी में मगन दिखाई दे रही हैं, मगर कीमतें सुनकर महंगाई का शिकवा भी करती हैं। कैमरामैन ज़ुहैब के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।